बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के जाली अवाने बाला से 27वीं गैर आइनी तरमीम पास होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से आर्मी चीफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अमरीकी CIA की एजेंटी करने का इंकशाफ खासा मानी खेज है। जी हाँ, आर्मी चीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमरीकी CIA का एजेंट करार देकर ख्वाजा आसिफ ने एक खतरनाक तरीन राज खोला है और इसे एक शर्मनाक तरीन एतराफ़ भी करार दिया जा रहा है। इस मौके के ऊपर यह राज खोलने की, यह एतराफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? ख्वाजा आसिफ क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं और क्या अब इस खौफनाक इंकशाफ पर, इस अहम तरीन राज पर, या अगर इसे इल्ज़ाम कहा जाए, अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ साहब इसे इल्ज़ाम समझते हैं, तो क्या ख्वाजा आसिफ को मुल्क दुश्मन करार देकर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा चलाया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तो किसी भी किस्म का कोई भी बयान जो कि हकाइक के ऊपर मुश्तमिल हो, आने के बाद उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी भी पूरा सच नहीं बोला, और ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर के जब गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर दो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। वाना, वहाँ जो है वो कैडेट कॉलेज, वहाँ पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा, उसके बाद फिर वहाँ पर ऑपरेशन इस्लामाबाद कचहरी के बाद के बाहर हमला, और वहाँ पर भी 10 से 12 शहादतें होना। इस अहम तरीन मौके के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने ये जो इंकशाफ किया, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को? इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब ख्वाजा आसिफ और नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ पैगामात की हद तक है, लेकिन या बयानात की हद तक है। अमली तौर पर इमरान खान साहब के ताज़ा दम खिलाड़ी सुहेल खान अफरीदी, वो आज बाकायदा से उस अमल का आगाज़ कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड बनाया। जी हाँ, KP हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हाल में होने जा रहा है जनाब, और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और इसके साथ साथ KP असम्बली के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, वो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तमाम तर सियासी जमातों को इस अमन जरगे के अंदर शिरकत की दावत दी गई है, चाहे जनाब उनके अरकान असम्बली हैं या नहीं है। जमात इस्लामी ने भी इस चीज़ को जनाब मुस्बत लिया है और वो अमन जरगे में उसने शिरकत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि सूबे के हालात मुतकाज़ी हैं कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और सूबाई हुकूमत का अमन जरगा खुश आइंदा, यानी जिस मौके के ऊपर वो अमन जरगे का इनेकाद कर रहे हैं, उस मौके के ऊपर हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये आपको हुकूमत की संजीदगी के मुतल्लिक मामला बताएगा कि हुकूमत किस हद तक इस सारे मामले के अंदर संजीदा है। और इमरान खान साहब से मंगल के रोज़ किसी भी रहनुमा और फैमिली मेम्बर को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम तर अदालती फ़ैसलों के मुताबिक मंगल का दिन इमरान खान साहब से उनके अहले खाना, उनके वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात का दिन है। बार बार इस हवाले से अदालत अपने अहकामात भी जारी कर चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मंगल के दिन किसी रहनुमा या फैमिली मेम्बर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान अकरम राजा पहुँचे, नईम हैदर पंजोता पहुँचे, इसी तरह से जनाब इमरान खान साहब की तीनों बहनें अलीमा खान, नूरीन, न्याजी और उज़्मा खान भी अडयाला जेल पहुँची और फिर वापस रवाना हो गई और उन्हें जनाब मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और अब ज़रा गौर कीजिए उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस औकात के ऊपर जो कि बार बार ये फैसले दे रही है, और अडयाला जेल के बाहर खड़ा हुआ एक कांस्टेबल भी उनके फैसले नहीं मान रहा, यहाँ तक कि उन्हें आगे जाने से ही मना कर दिया जाता है। अच्छा, एक तो जनाब ये मामला, दूसरा मामला ये कि जनाब एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम को इस मामले के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए और इस मामले के ऊपर जनाब एक जो है वो मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कि आर्मी चीफ साहब के बास भी कहलाते हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतल्लिक क्या बयानात दिए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बयानात दिए जा रहे हैं। मौसूफ़ फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि ये तालिबान के साथ खड़े हैं, ये शोहदा के जनाज़ों में भी नहीं आते, और ये एक इंतहाई घटियावार, इंतहाई कभी तरीन हरकत, झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था उस वक्त भी
इस जो बयान सामने आया सोहेल खान अफरीदी का, वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना हरकत है, हम डरने वाले नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरान खिताब इस्लामाबाद धमाके के ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल, और वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन्हें इस्लामाबाद धमाके की इत्तला मिली। वो पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान ही उन्होंने कहा कि मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, मुझे अभी बताया गया है कि इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, ये एक बुज़दिलाना हरकत है और इसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और फिर उन्होंने वाना में जो कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ उसके मुतालिक भी कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करने आए हैं, हम जो मुकाबला करते आए हैं। अमन की जदोजहद में पूरे पाकिस्तान ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और हम पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे। और फिर उन्होंने तकरीब भी अधूरी छोड़ी, जो तकरीब थी वो भी उन्होंने अधूरी छोड़ी और वो चले गए। और इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद हुए। और इसके ऊपर फिर जनाब ये बताया गया कि ये मामला जो है वो बाजोड़ के साथ जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान और भारत का इसके अंदर हाथ है। बाजोड़ में रहा ये खुदकुश हमलावर। फिर वाना के अंदर जो ऑपरेशन हुआ उसकी तफसीलात भी बताई गई। यानी कि ये दोनों बड़े वाक़यात थे जो इस बात के मतकाजी थे कि इस मौके के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन मैं बयानात आपके सामने रख देता हूँ कि ख्वाजा आसफ साहब के इस दौरान बयानात क्या आते रहे हैं, और फिर मैं तफसीलात जनाब आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाजा आसफ साहब ने बेसिकली इंकशाफ क्या किया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ से मुतल्लिक, जिसे एक शर्मनाक तरीन एतराफ़ भी करार दिया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते हैं वो इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या जवाब देंगे। बयानात क्या आए जनाब ख्वाजा आसफ साहब के, मैं आपके, बल्कि पहले इस वक्त माहौल क्या है पाकिस्तान के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब जो कि रिटायर्ड जर्नैल हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे, उन्होंने कहा जनाब कि आइंदा चंद दिनों में दहशतगर्द मजीद शहरों की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान आखिरकार बरसा बरस से किस चीज़ की कीमत अदा कर रहा है। और ये जो ख्वाजा आसफ ने इंकशाफ किया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से CIA की एजेंटी का और आर्मी चीफ साहब की जानिब से CIA की एजेंटी का, इसकी तफसीलात मैं जो आगे चल कर आपके सामने रखने जा रहा हूँ इंतहाई होश रुबाएँ। और इस मौके पर ये जनरल मोहम्मद सईद साहब का यह बयान, जिन्होंने कहा कि वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मकसद अफरा तफरी फैलाना है ताकि लोग खौफजदा होकर लीडरशिप से कहें कि अफगानिस्तान के साथ सख्त रवैया ना रखें। अब देखिए ये मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को एंगल दिया जा रहा है। और ख्वाजा आसफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद अगला बयान क्या था जनाब, वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हमले से ये पैगाम दिया गया कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं, पाकिस्तान इस हमले का भरपूर जवाब देगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस्लामाबाद खुदकुश हमला वेकअप कॉल है, इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल होगा। यानी कि मामलात एक बार फिर किस तरफ जा रहे हैं कि मशरकी और मगरबी बार्डर दोनों पाकिस्तान के गैर महफूज जंग का जो है वो माहौल है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो तालिबान के साथ खड़े हैं। इस किस्म का कोई बयान आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान PTI ने बयान भी जारी किया कि गहरे दुख और अफसोस का इजहार है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी इंतजामिया के दहशतगर्दों के खिलाफ बर वक्त रद्द अमल को उन्होंने सराहा। और उन्होंने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान के दुश्मन ख्वाह अंदरूनी हों या बैरूनी, ये मुल्क को दोबारा खौफ के अंदर जो हैं वो धकेलना चाहते हैं। और इस किस्म के बयानात के बावजूद ख्वाजा आसफ मुसलसल उनके खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। फिर ख्वाजा आसफ साहब ने कल जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया वो आज के हालात में किया। उन्होंने कहा जी अदलिया ने भुट्टो को फांसी दी, आइन का कत्लेआम किया, इदारा अपनी तारीख याद रखे। ये आज ख़त लिख रहे हैं, अपनी तारीख भी याद रखें। अच्छा, अगर तारीख आपने याद करवानी है तो फिर आप मौजूदा अदलिया की क़यादत को अगर माजी के जजेस का ताना दे रहे हैं तो फिर जनाब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है क्या उसके माजी के मुतल्लिक भी, इनकी माजी की क़यादत के मुतल्लिक भी आप बात कर सकते हैं या नहीं। अधूरा सच फिर ना बोलें, फिर पूरा सच बोलें। ख्वाजा आसफ ने कहा कि 80 की दहाई में इस्लामाइजेशन का बुखार दीन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए था। बिलवास्ता उन्होंने उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को CIA का एजेंट, अमेरिका का एजेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में कौन था? 80 की दहाई के अंदर पाकिस्तान में फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक, ख्वाजा आसफ के वालिद ख्वाजा सफदर, उनके बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी जनाब, फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी ख्वाजा सफदर, जो कि जनरल कयूम के ज़रिए नवाज शरीफ को भी
जनाब जो है वो पहले जनरल क़य्यूम के नज़दीक लेकर गए, फिर जनाब उनको उसके बाद जनरल जिलानी के नज़दीक लेकर गए, फिर जनरल हमीद गुल और जनरल ज़िया-उल हक के करीब लेकर गए, और फिर जनरल ज़िया ने पूरी परवरिश की नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ बरसा बरस जनाब ये कहते रहे कि जनाब मैं ज़िया-उल हक शहीद का मिशन पूरा करूँगा। और चंद घंटे पहले इंतकाल करने वाले इरफान सिद्दीकी साहब, वो जनाब उस वक्त इस किस्म की किताबें लिखते रहे, शहीद जहाद अफ़गानिस्तान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, और फिर जनाब उस वक्त इस किस्म की किताबें आती रहीं, ज़िया-उल हक अफ़गानिस्तान और कश्मीर। इनके हवालाजात भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या इंकशाफात हैं इनके अंदर। पहले ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ वापस आएँ। मौसूफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क में अफ़गान जहाद लड़ने के लिए तालीमी निसाब तब्दील किया गया, और आपका निसाब यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बन के आया, कुछ मुश्तरक नहीं था। ग्वादर, चित्राल, हैदराबाद और लाहौर में कौन क्या पढ़ रहा है। इस निसाब की वजह से मजहबी शिद्दत पसंदी आई। इस्लामाबाद में 2-3 हज़ार मदरसे थे, अब हज़ारों की तादाद में हैं, और मदरसे कब्ज़े की ज़मीनों पर बन रहे हैं। तो जनाब आप खुल के सच बोलते हैं ना कि ये मदरसे का नेटवर्क इस्लामाबाद के अंदर मदरसों का किसने फैलाया। आप जनरल ज़िया-उल हक साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे। अदलिया का तो आप कहते हैं कि माजी में उन्होंने ये किया वो किया, और आज की अदलिया को ताने देते हैं। तो ज़रा हिम्मत करें ना, आज की इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये तमाम तर नाम रखें और उन्हें कहें कि जनाब ये जो पॉलिसियाँ थी इसके ऊपर माफ़ी मांगी जाए। जो कुछ सबसे पहले जनरल अयूब साहब ने किया, बुडबेर के मकाम पर अमेरिका को अड्डे देकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद, शिद्दत पसंदी की बुनियाद रखकर, फिर 80 की दहाई के अंदर अफगान जहाद के नाम पर जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जो कुछ किया, जिनके साथ आपके वालिद ख्वाजा सफदर भी रहे, जिनके साथ आपके लीडर नवाज शरीफ साहब भी रहे, और फिर जनाब उनकी बड़ी पाबंदी के साथ उनकी बरसियों के अंदर भी शिरकत करते रहे। उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया वज़ीर आला के तौर पर, उससे पहले वज़ीर के तौर पर, फिर वज़ीर आला के तौर पर, फिर उसी उन्होंने IGI बनाई हमीद गुल साहब ने, और फिर जनाब आपने नवाज शरीफ को इक़्तिदार तक पहुँचाया। ये तमाम हक़ाइक़ भी आप सामने रखें ना। और उसके बाद 90 की दहाई के अंदर बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के दौरान जब तालिबान जो है वो तालिबान आ रहे थे, क्या उस वक्त आपका उसके ऊपर मौक़िफ़ था, वो तमाम चीज़ें भी आप पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें। फिर जनरल मुशर्रफ ने जब तालिबान को दहशतगर्द करार दे दिया, अमेरिका की जंग लड़ी, वो कौन था, उनके मुतल्लिक भी ज़रा आप बताएं। फिर कियानी साहब, राहिल शरीफ साहब, बाजवा साहब के दौर में कभी गुड तालिबान कभी बैड तालिबान का जिक्र होता रहा। और उस वक्त जब पूरी दुनिया कहा करती थी कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान एक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप तो उस वक्त कुछ और कहा करते थे। आपकी पॉलिसी तो कुछ और थी, आपकी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी भी कुछ और थी कि गुड तालिबान बैड तालिबान के नहीं जनाब, अफ़गान तालिबान बड़े अच्छे हैं, और ये जनाब जो पाकिस्तानी तालिबान है ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, ये ठीक नहीं है। आज आप कह रहे हैं नहीं, अब पाकिस्तानी तालिबान के पीछे अफ़गान तालिबान है, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान, ये 20 बरस आप जो कुछ करते रहे, क्या आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर डालकर अपना यौम निजात मिला लेना है। पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जनाब। आप जिक्र करें ना ज़रा पाकिस्तानी अवाम के सामने, पूरा सच बोलें। और ये जो किताबें, ये जो शहीद जहाद अफ़गानिस्तान नामी किताब इरफान सिद्दीकी साहब जिनका चंद दिन पहले इंतकाल हुआ, मौसूफ कहते हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान शहीद के अंदर छुपे 20वीं सदी के अजीम सिपा सलार को अपने ज़हूर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और उनका सबसे बड़ा कारनामा जहाद अफ़गानिस्तान में उनका किरदार है। और फिर जनाब आगे चलकर वो कहते हैं कि ज़िया-उल हक के मिशन की तकमील उस मर्द जरी के हाथ हुई। ये पूरी किताब भरी हुई है, इसके अंदर जनरल ज़िया-उल हक की भी तारीफ़ें हैं, और इसके अंदर जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब की भी तारीफ़ें हैं, और लिख रहे हैं कि जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक की मोमनाना बसीरत और मुजाहिदाना अज़म ने ये सब कुछ किया। ये जनाब शहीद करार दे रहे हैं जनरल ज़िया-उल हक साहब को, मोमनाना बसीरत करार दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ अमेरिका के कहने के ऊपर कर रहे थे, सब कुछ CIA के कहने के ऊपर कर रहे थे। अब आप आज सच बोल रहे हैं या वो उस वक्त ये सच बोल रहे थे? और अगर वो झूठ बोल रहे थे और आपके वालिद साहब भी झूठ बोल रहे थे, तो नाम लेना इनका, अपने वालिद साहब का भी नाम लें, नवाज शरीफ साहब का भी नाम लें, और बताएं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि किसका क्या किरदार रहा। और फिर वो जमात इस्लामी जिनकी जो आज इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करती है, ये जनाब ज़िया-उल हक अफ़गानिस्तान और कश्मीर अरशाद सिद्दीकी साहब की किताब है। और माजी में जमात इस्लामी के जो अमीर थे मियाँ तफ़ैल साहब, वो जनाब इसके अंदर लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं जनाब इसके अंदर, वो ये लिखते हैं जनाब कि ये जो किताब है ये जनरल ज़िया-उल हक शहीद, उनकी जहाद अफ़गानिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में काविशों, कोशिशों और खिदमात के जो है वो सिले में लिखी गई है। और जनाब उनकी सीरत व किरदार के मुख्तलिफ पहलू जनाब इसके अंदर जो है वो सामने लाए गए हैं। और ये किताब हमें ये बताती है कि जनाब अल्लाह ताला ने जनरल ज़िया-उल हक जैसे तारुकुल दुनिया और फ़कीर मन शख्स को इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया था कि वो आगे बढ़कर भुट्टो साहब को माजूल करे, और फिर उसके बाद सब कुछ जो कुछ हुआ वो जनाब आपके सामने इसके अंदर वो लिख रहे हैं कि जनाब
इसके अंदर भी लिख रहे हैं इदारे बिला इत्तफाक जो है वो हकीकत तो ये थी, या इसका अजर उन्हें ये देना था कि जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद को आलमी फील्ड मार्शल के खिताब से सरफराज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। यानी जमात इस्लामी उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब को फील्ड मार्शल बनाना चाहती थी और ये सब कुछ किया जा रहा था, ये किताबें लिखवाई जा रही थी। ये 80 की दहाई के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, जिसके आज फॉल आउट आज तक आ रहे हैं सामने। आज तक पाकिस्तान इसके अंदर से नहीं निकल सका और आज भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। और आप ये समझते हैं कि जनाब आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सब कुछ डालकर पतली गली से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है जनाब। ख्वाजा असफ साहब तारीखी हकाइक कुछ और कहते हैं और आज आप ये जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को CIA का एजेंट करार दे रहे हैं। ज़रा हिम्मत करें, नाम लें उनके और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी रखें कि जनाब ये आपके पेशरो थे, ये किरदार था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का या साबिक फौजी जर्नलों का। और फिर ये जो इस्तिस्ना, अगर आप ज़रा सोचें ना कि ये इस्तिस्ना अगर जनरल ज़िया उल हक साहब को दे दिया जाता, उन्हें भी फील्ड मार्शल बना दिया जाता इस किताब के बकौल, तो फिर क्या आज आप इस किस्म की कोई बात कर सकते थे? तो क्या मुस्तकबिल के हवाले से अगर आज की किसी पॉलिसी के ऊपर आपने तनकीद करनी हुई या किसी को कटहरे में लाना हुआ, तो क्या आप ला सकते हैं मौजूदा 27वीं आईनी तरमीम के बाद? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।